झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, बिस्किट से पत्ते हों जिसके, बिस्किट से पत्ते हों जिसके, फल हो टॉफी जैसा, फल हो टॉफी जैसा, पेड़ लगाए ऐसा। एक फायर हमारी ठोस वस्तुएं आ रही हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, दरवाजा, खिड़की, ये हमारी ठोस वस्तुएं हैं। ठीक है, इसमें जो आग लगेगी वो हमारी ठोस फायर है। एक फायर हमारी ठोस वस्तुएं आ रही हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, दरवाजा, खिड़की, ये हमारी ठोस वस्तुएं हैं। ठीक है, इसमें जो आग लगेगी वो हमारी ठोस फायर है। जब सिलेंडर को लोग क्या करते हैं, गिरा देते हैं, ऐसे जमीन में गिरा देंगे और इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, कपड़ा डाल देंगे। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि जो आग लगती है उसमें वो कपड़े में भी पकड़ लेती है, फिर उसके बाद सिलेंडर के चारों तरफ आ जाएगी आग, तो ये हीट होगा। हीट होगा, हर चीज का एक तापमान होता है, जैसे ही ये अपने तापमान पे पहुंचेगा उसके बाद फट जाएगा। जी जी जी। अगर आप आग लगी हुई है, इस सिलेंडर को ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, बस रेगुलेटर बंद कर सकते हैं, उसमें आग नहीं पहुंचेगी। अंदर कैसे पहुंचेगी? रेगुलेटर के माध्यम से, उसमें अंदर नहीं पहुंचेगा। सीधा आप रेगुलेटर को बंद कर दीजिए, ठीक है ना, रेगुलेटर को बंद करेंगे, आग बुझ जाएगी। इतना तो आपको साहस दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग सोचे कि आग लग गई है, सिलेंडर फटेगा, ऐसा नहीं। फिर भी अगर आग नहीं बुझती है तो आप लोग जो है फायर ब्रिगेड को फोन कर सकते हैं। ठीक है, फायर ब्रिगेड आएगी, अपने तरीके से आपको बुझाएगी, लेकिन इसको किसी ढकना बना नहीं है। आप लोग तो खोप देते हैं, सिलेंडर लेके भागते हैं बाहर की ओर, ये भी कर सकते हैं। अगर बाहर कहीं आसपास आपके तालाब है या पोखर है छोटा मोटा, तो उस पर आप सिलेंडर लेके जाइए, उस तालाब में फेंक दीजिए। ठीक है ना, जैसे ही पानी में जाएगा आग अपने आप बुझ जाएगी। गीले बोरे से भागना वो गलत तरीका है। गीले बोरे से भी आप बुझा सकते हैं। गीले बोरे का मतलब यही है हमारा कि वायु अवरुद्ध हो जाएगी। चाहे हम बाल्टी को ऐसे ढकें या वायु अवरुद्ध करना है, झटके से मारे, झटके से मारेंगे तो ऑक्सीजन कट हो जाएगी। ऑक्सीजन कट हो गई, उसके बाद अपने आप जो है आग बुझ जाएगी। इसका मेन फंडा यही है, जो है कि ये लेवल की बाल्टी खरीद के नहीं, सही बात है। और हमारा मेन फंडा यही है कि इसकी ऑक्सीजन कट करना है, बस ऑक्सीजन कट करेंगे, आग अपने आप बुझ जाएगी। उसके बाद रेगुलेटर को भी बंद कर देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? सर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के घरों में पाई जाती है। ठीक है ना, अगर आग अस्पताल लगी हुई है आपके घरों में, तो इसका काम है कि हम इस बाल्टी को, ये वाला चीज को पकड़ के रखेंगे और इसको इतनी जोर से मारेंगे कि इसको जो ऑक्सीजन मिल रही है वातावरण से वो बंद हो जाएगी। जब ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो आग इसकी बुझ जाएगी। एक झटके से मारिएगा।
सुनील भाई साहब में पहुंचा जाओ। आप लोग देख रहे होंगे कि अगर इसमें शटर लगी होगी तो वो रबड़ की होती है, वो आग पे रेस हमारी निकल जाती है। फिर उसके बाद हमारा बनता है रेगुलेटर। तो सबसे पहले की नीति है कि इससे आप लोग अपने अंदर जो है थोड़ा सा ढीला रखें और उसके पास नजदीक में देखें कि आग कितनी दूरी पे है। कम से कम 3 सेंटीमीटर दूरी पे चल रही है और उसके बीच में सिर्फ गैस है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा पीछे से जाएंगे और सुई लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। पहला तरीका तो ये हो गया। जी अगर ये तरीका आप लोग ठीक है भैया इसमें आ गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर उंगली एक साथ तुरंत लगाना है, लगाना है, रेगुलेटर को बंद कर देना है। अच्छा, ये उंगली का काम ये होता है कि वातावरण से इसको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। उंगली लगा दी, अभी आपकी नाक बंद कर दे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। उंगली लगाने का तरीका बताएं आप। आराम से लगाना है, तुरंत एकदम से बंद करना है। पाइप लगाए तो एक बार प्रैक्टिकल आपसे करवाया जाएगा। बाल्टी रखी देखिए, ये बाल्टी सभी के घरों में पाई जाती है। जी जी अगर आग इस प्रकार लगी हुई है आपके घरों में तो इसका काम है कि हम इस बाल्टी को ये वाला चीज को पकड़ के रखेंगे और इस पे इतनी जोर से मारेंगे कि इसको जो ऑक्सीजन मिल रही है वातावरण से वो बंद हो जाए। जब ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो आग इसकी बुझ जाएगी। हाँ ये बहुत जब हमने इसको मारा ऐसे तो अब इसको ऑक्सीजन बंद हो गई। मिलना बंद हो गई। जी जी मिलना बंद हो गई तो आग हमारी बहुत अच्छा सर, ये बहुत बढ़िया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि बाल्टी का जो ये बाहर का हिस्सा है वो पूरी तरह इसमें तब ढक जा जाए। जी जी जब ये ढकेगा तभी इसको ऑक्सीजन मिलने पाएगा। जी और आग हमारी तो उसके बाद क्या करना है, तुरंत रेगुलेटर को बंद भी कर देना। ये नहीं कि रेगुलेटर खुला है, क्योंकि गैस तो निकल रही है ना पर तुरंत उसके बाद रेगुलेटर को बंद भी कर देना। जब सटकने लग जाएगी आग तो रबड़ की होती है, जाहिर सी बात है वो पिघल जाएगी तुरंत। फिर आपको बचेगा रेगुलेटर। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि हमारा रेगुलेटर सेफ है कि नहीं। अगर रेगुलेटर सेफ है तो उसको जो है तुरंत बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो गैस निकलना बंद हो गई। जब गैस निकलना बंद हो गई तो आग बंद हो गई। आप समझिए हमारी बात। जी जी क्या है जनरली घरों में गैस चूल्हे के जो जहाँ शटर जुड़ी होती है वहाँ पर लगती है आग और महिला छोड़कर भाग जाती है। स्वाभाविक है उनको यही बचना है। चीज़ है, यही आप डरने में डर ना को निकालना है। वो चीज क्या ठीक है ना। तो वहाँ शटर भी नहीं चली है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में हमने फिर से आपको पहले बताया है कि रेगुलेटर को बंद करना है। सबसे पहले सप्लाई रोक दीजिए, गैस अपने आप निकलना बंद होगी, आग अपने आप बुझ जाएगी। जी बात समझिए, घबराना नहीं है। ये सिलेंडर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट आगे थोड़ा करके तो नीचे से रेमंड का शोरूम खुल गया तो उन्होंने उसका मुआवजा दे दिया था। कह रहे थे हमारे में आग लग आग से आग हमारी पिघल जाती है। फिर उसके बाद हमारा बचता है रेगुलेटर। तो सबसे पहले की नीति है कि इससे आप लोग अपने अंदर जो है थोड़ा सा जिगरा रखें और उसके पास नजदीक में देखें कि आग कितनी दूरी पे है। कम से कम 3 सेंटीमीटर दूरी पे जल रही है और उसके बीच में सिर्फ गैस है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा पीछे से जाएंगे और उंगली लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। वाला जैसे जाना है तुरंत बंद कर देंगे। तो उसके ऊपर डंडिया है, तसला है या ऐसी तमाम चीजें हैं तो उसके ऊपर आप लोग रख देते हैं। उससे क्या होता है, उसका खतरा बढ़ जाता है गैस सिलेंडर में आग। जैसे कि बाई चांस कभी आग लगी तो जो चीज उसके ऊपर रखी हुई है उस चीज को भी आग पकड़ लेगी। फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उस गैस सिलेंडर को
पास हम लोग चले जाएं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा गैस सिलेंडर है इसको हमेशा स्वतंत्र रखना है, इसके ऊपर किसी चीज़ को रखना नहीं, ये फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। और कभी भी आप लोग घर से बाहर कभी जाएं तो रेगुलेटर का जरूर ध्यान रखें, रेगुलेटर हमेशा बंद करके जाएं, इस चीज़ को जरूर चेक कर लें, घर की लाइट ऑफ कर दें, ठीक है। और खाना बनाने के बाद इसको जरूर बंद कर दें। काफ़ी महिलाएं होती हैं कि सिर्फ आलस की वजह से नीचे से न बंद करके सिर्फ ऊपर से बंद कर देती हैं आप लोग। उससे क्या होता है कि जो हमारी गैस का जो प्रवाह है वो पाइप में रहता है, ठीक है ना। उससे भी कभी कभी गैस लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, पाइप कमजोर हो जाता है, उससे भी आग लगने की घटना बढ़ जाती है। तो जैसे ही खाना आपका बन जाए तो नीचे से जरूर, उससे क्या होगा, आपकी गैस की बचत भी होगी और किसी घटना से आपको बच भी सकते, ठीक है ना। ये दो बातें थी जो मुझे बताना था, इस चीज़ का आपको विशेष पाइप चलिए। धन्यवाद। वृक्षारोपण हर एक्टिविटी है, बच्चों को वृक्षों के लिए प्रेरित करना है, वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करना है। और ये पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, पेड़ लगाए ऐसा। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता
सम्मान करता हूँ। मैंने जो कि बांदा पंडित जैन कॉलेज से B.Ed किया हुआ है, तो डॉक्टर आदम शुक्ला जी ने जो है हमें कूट के काफ़ी मजबूत बना दिया और उन्होंने हमें बहुत सारी प्रेरणाएं दी, तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और उन्होंने मुझे ये गीत सिखाया, बताया था, तो मैं उसी को यहाँ पर एक बार पुनः जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम लोग खुशी के शिखर पर होते हैं, कभी लोगों की असीम गहराइयों में डूब जाते हैं। तो ये एक तरह से प्रेरणा का काम करता है। थोड़ा प्रेरणाएं जो जीवन के लिए जरूरी है वो रखती है। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छले, कहाँ तक ये मन को अंधेरे छले, उदासी भरे दिन कभी तो ढले, कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में रखिए भरोसा, मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा, सफर में तुझे फिर मिले, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। मेघों को मालूम नहीं, मेघों को मालूम नहीं। कहते हैं स्वाति नक्षत्र में अगर वर्षा हो रही और बारिश की बूंद सीप पे पड़ जाए तो वह बूंद मोती बन जाती है। उसी तरह से हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हम आप नहीं जानते जब वो जन्म लेती है, हम नहीं जानते कौन सी हमारी बेटी भविष्य में जाकर के IAS बनेगी, कौन इंजीनियर बनेगी, कौन नेता बनेगी, कौन टीचर बनेगी, कौन वह बूंद। मैं उस बूंद की तुलना अपनी बेटियों से करता हूं। कौन सी वह बूंद होगी जो मोती बन जाएगी, वो ना सीप जानता है ना मेघ जानता है। उसी तरह से हमारी बेटी है, कौन बूंद में मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं, मेघों को मालूम नहीं। चलते चलते पथ पर पहुंचा, फिर भी पथ की चाह नहीं, प्राणी पहुंचा उस मंजिल पर, मंजिल की परवाह नहीं। कौन पखेरु कब उड़ जाए,
कौन पखेरु कब उड़ जाए ये वृक्षों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया। वहां देखते हैं पत्थर होता है, उससे एक सालग्राम की मूर्ति बनती है, शंकर भगवान की मूर्ति बनती है, पत्थर उसी पर्वत का है और वही हमारे कौन फर्श पर लग जाए तो कौन शंकर की मूर्ति बन जाए किसी को नहीं पता। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया, वेद शास्त्र के द्वारा ही है मानव का ये ज्ञान बढ़ गया। कौन शिला शंकर बन जाए, कौन शिला शंकर बन जाए ये शिखरों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, मेघों को मालूम नहीं, मेघों को मालूम नहीं। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे मंत्र हमारे पास, प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम, बच्चे हैं हम खास, प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम, बच्चे हैं हम खास। स्वस्थ रहेंगे मंत्र हमारे पास, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे मंत्र हमारे पास, प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम, बच्चे हैं हम, प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम, बच्चे हैं हम खास। ब्रश करके हो जाएंगे दांत हमारे साफ, ब्रश करके हो जाएंगे दांत हमारे साफ, धोकर चेहरा सबसे जब बन जाएंगे खास, धोकर चेहरा जब आएंगे बन जाएंगे खास। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे मंत्र खास, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे मंत्र हमारे पास, प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम, बच्चे हैं हम खास, प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम, ज्ञान को स्वच्छ अल्लाह को रखे साफ, स्वच्छ हमारे स्वच्छ शरीर स्वस्थ शरीर मन हो स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे मंत्र हमारे पास, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे मंत्र हमारे पास, प्यारे प्यारे बच्चे हैं बच्चे हैं प्यारे प्यारे बच्चे मीठा बोले कहना माने कर अच्छा व्यवहार, मीठा बोले कहना माने कर अच्छा व्यवहार, मीठा बोले कहना अच्छा व्यवहार, मीठा बोले कहना माने कर अच्छा व्यवहार, प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम, बच्चे हैं हम, प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम, बच्चे हैं हम स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे मंत्र हमारे पास, प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम, बच्चे हैं हम खास, प्यारे प्यारे बच्चे हम, बच्चे हैं हम खास, प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम, बच्चे हैं हम खास। रोपण करने के लिए प्रेरित करना है और ये एक्टिविटी क्लास में करानी है। एक पेड़ लगाए ऐसा
फल हो टॉफी जैसा, फल हो टॉफी जैसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, कि पेड़ लगाए ऐसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, खेल कूद ले पेड़ के नीचे, 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 दिन भर मौज मनाए, दिन भर मौज मनाए, भाग दौड़ कर खेल कूद कर, 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 बच्चे जब थक जाए, बच्चे जब थक जाए, बच्चे जब थक जाए, बच्चे जब थक जाए, धूप लगे तो छाँव में बैठे, धूप लगे जब छाँव में बैठे, धूप लगे तो छाँव में बैठे, धूप लगे तो छाँव में बैठे, माँ के आंचल जैसा, माँ के आंचल जैसा, माँ के आंचल जैसा, माँ के आंचल जैसा, पेड़ लगाए ऐसा, कि पेड़ लगाए ऐसा, एक पेड़ लगाए ऐसा, कि पेड़ लगाए ऐसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, एक पेड़ लगाए ऐसा, एक पेड़ लगाए ऐसा, भूख लगे जब हमें सताने, भूख लगी जब हमें सताने, भूख लगे जब हमें सताने, भूख लगे जब हमें सताने, हम पेड़ पर चढ़ जाए, 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 तोड़ तोड़ कर एक फल को, तोड़ तोड़ कर एक एक फल को, तोड़ तोड़ कर एक फल को, तोड़ तोड़ कर एक एक फल को, हम सारे फल खा जाए, 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 डाल पकड़ कर अगर हिला दे, 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 टप टप बरसे पैसा, टप टप बरसे पैसा, टप टप बरसे पैसा, टप टप बरसे पैसा, पेड़ लगाए ऐसा, एक पेड़ लगाए ऐसा, एक पेड़ लगाए ऐसा, एक पेड़ लगाए ऐसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, एक पेड़ लगाए ऐसा, एक पेड़ लगाए ऐसा, डाल तोड़ कर दूध निकाले, 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 सब बच्चे पी जाए, सब बच्चे पी जाए, हम सब बच्चे पी जाए, हम सब बच्चे पी जाए, दूध मलाई पेड़ा बर्फी, दूध मलाई पेड़ा बर्फी, दूध मलाई पेड़ा बर्फी, दूध मलाई पेड़ा बर्फी, सब बच्चे खा जाए, सब बच्चे खा जाए, हम सब बच्चे खा जाए, हम सब बच्चे खा जाए, खा पी करके हम सब बच्चे, 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 करके जैसे हो जाए, सबके जैसे हो जाए, मैडम के जैसे हो जाए, मैडम के जैसे हो जाए, पेड़ लगाए
पेड़ लगाए ऐसा एक पेड़ लगाए ऐसा पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल तारों जैसा झिलमिल तारों जैसा एक पेड़ लगाए ऐसा पेड़ लगाए ऐसा बिस्किट से पत्ते हो जिसके 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 फल हो टॉफी जैसा फल हो टॉफी जैसा पेड़ लगा झिलमिल तारों जैसा झिलमिल तारों जैसा पेड़ लगाए ऐसा पेड़ लगाए ऐसा बिस्किट से पत्ते हो जिसके बिस्किट से पत्ते हो जिसके फल हो टॉफी जैसा फल हो टॉफी जैसा पेड़ लगाए ऐसा बताते हैं सड़कों पर कैसे चलना है ये समझाते हैं सड़कों पर कैसे चलना है ये समझाते हैं सड़क सुरक्षा नियम तुम्हें हम आज बताते हैं सड़क सुरक्षा नियम तुम्हें हम आज बताते हैं सड़कों पर कैसे चलना है ये समझाते हैं सड़कों पर कैसे चलना है ये समझाते हैं ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस बनवाते हैं ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस बनवाते हैं ट्रैफिक दफ्तर के अफसर हमें नियम बताते हैं ट्रैफिक दफ्तर के अफसर हमें नियम बताते हैं ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस बनवाते हैं ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस बनवाते हैं ट्रैफिक दफ्तर के अफसर हमें नियम बताते हैं ट्रैफिक दफ्तर के अफसर हमें नियम बताते हैं हेलमेट हेलमेट सिर पे हो सेट सुरक्षा जीवन के लिए होती है सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है पीकर शराब मोटर कार चलानी ना चाहिए पीकर शराब मोटर कार चलानी ना चाहिए बत्ती होकर लाल चौक पर रुक जाना चाहिए बत्ती होकर लाल चौक पर रुक जाना चाहिए पीकर शराब मोटर कार चलानी ना चाहिए पीकर शराब मोटर कार चलानी ना चाहिए बत्ती होकर लाल चौक पर रुक जाना चाहिए बत्ती होकर लाल चौक पर रुक जाना चाहिए ओवरटेक करे तो कोई तो साइड देनी चाहिए ओवरटेक करे कोई तो साइड देनी चाहिए फोन की लीड भूल कर भी नहीं कान में लानी चाहिए
सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सूझ-बूझ कर करो ड्राइव, बड़ी मुश्किल जिंदगी मिलती। नियम में रहकर करे ड्राइव, उसे मार कभी नहीं मिलती। धुंध कोहरे में जिस गाड़ी की फॉग लाइट है जलती, अपनी गाड़ी की दूरी उसे सहायता मिलती। डीपर ड्राइविंग सदा सुरक्षित होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा की ये शिक्षा तुम सबको बतलाना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पथ पैदल से पार कर जाना। बैठ के गाड़ी में तुम सेफ्टी बेल्ट लगाना। ओवर स्पीड में गाड़ी भूल कर भी ना चलाना। वो इंसान जो ये सब समझे, वो इंसान जो ये सब समझे, सोसाइटी में उसकी इज्जत होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के वो इंसान जो ये सब समझे, सोसाइटी में उसकी इज्जत होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। गीत बहुत अच्छा है, स्कूल में गुनगुनाया जाए तो बच्चे सड़क हाँ, और जोड़ने लगा किड़ारी